टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। और ये फ्रैक्शन की चौथी क्लास है। ठीक है, ये फ्रैक्शन की चौथी क्लास है जिसको मैं लगवा रहा हूँ। ध्यान से देखना है इस क्लास को। और इसके बाद हो सकता है 1-2 क्लास और लगेगी फ्रैक्शन की, और फ्रैक्शन समाप्त होगा पूरी तरीके से। इसके बाद वर्गमूल, स्क्वायर रूट जिसे बोलते हैं, उसके बाद क्यूब रूट, ये रह गए होने के लिए, ये कराएंगे। उसके बाद रैखिक समीकरण, ठीक है, उनको कराएंगे। उसके बाद देखेंगे जो चैप्टर बचे होंगे पूरे समाप्त कर दिए जाएंगे अर्थमेटिक के 4 दिन में। ठीक है, पीडीएफ दी जा रही है, और पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए टारगेट फॉर एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पे जुड़े। क्लास अगर अच्छी लगती हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ये रिक्वेस्ट है। आओ हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं, और उससे पहले समझते हैं कुछ विशेष बातों को जो ध्यान देने लायक है। ठीक है, देखो अभी तक फ्रैक्शन में हम कुछ बातें कर चुके थे, और अब कुछ बातें जरूरी हैं जो करनी है। ठीक है, फ्रैक्शन में, और वो कैसे करनी है उनको मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ, उनको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो अभी बात करेंगे हम, थोड़ा पेन का साइज बढ़ा लें, हम ज़्यादा पतला चल रहा है बस, उसके बाद हम तुमसे बात कर रहे हैं। ठीक, देखो इससे पहले हम इस तरीके को पढ़ चुके थे। देखो जैसे क्वेश्चन ऐसे लिखा है, दशमलव ए बी, ठीक है, सी डी, ठीक, और इस पे लगा है बार। ठीक, तो इसको हमने लिखने का तरीका ये बताया था, ए बी सी डी, ठीक, माइनस जितनों पे बार नहीं लगा इनको घटा दो, बट्टे जितने पे बार है उसको 9 लिखेंगे, और जितने पे बार नहीं लिखा है उनको हम इस तरीके से 0 लिख देंगे। इससे पहले मैंने इस तरीके को डिस्कस किया था। या फिर अगला क्वेश्चन देखो, जैसे लिखा है दशमलव, ठीक है, और लिखा है ए बी सी डी पे बार लगा। ठीक है, तो हमने बताया था हमें कुछ ऐसे लिखते हैं, ए बी सी डी माइनस जिस पे बार नहीं लगा है उसको घटाना है, बट्टे में जिस पे बार लगा है उतनी बार 9 को लिखना है, उसके बाद जिस पे बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिखनी। इन बातों में अगर कंफ्यूजन हो तो हमें बताएं। अगला देखो, मैं फिर तुम्हें समझा रहा हूँ। जैसे लिखा है एक्स बाई जेड, ठीक है, और बाई जेड पे बार है, तो हमने लिखने का तरीका बताया था कि हम एक्स बाई जेड को सेम लिखेंगे, माइनस जिस पे बार नहीं लगा उसको घटाएंगे, बट्टे में जेड पे और बाई जेड पे बार लिखा है तो दो बार 9 लिखेंगे, क्योंकि बाई जेड पे 2 संख्याओं पे बार लगा, और जिस पे बार नहीं लगा उस पे उसका एक बार 0 लिख देंगे। इस तरीके को हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। ठीक है, या इससे अगली क्लास हम तुमसे, और इसका एक और मैं बता दूं, जैसे मैंने लिखा ए बी सी डी ई, और यहाँ लिखा है, यहाँ दशमलव लगा है और 3 संख्याओं पे बार लगा, तो इसको लिखने का मैंने कुछ इस तरीके से बताया था कि पूरी संख्या ऐसे ही हुबहू लिखनी है। इसके बाद माइनस जिस पे बार नहीं लगा है, ए बी सी, इसको घटा दिया, बट्टे में कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पे बार है ना, यहाँ पर 2 संख्याओं पे, या तो चलो सी हटाओ, 3 संख्याओं पे बार मान लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ हम 3 संख्याओं पे बार मान लेते हैं सी तक। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैंने ए बी को घटाया, कितनी संख्याओं पे बार है, 3 पे, तो 3 बार 9 लिखा। उसके बाद कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, ए बी पे, उतनी बार मैंने 0 लिखा। कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं लिख के। अब हम अगला फॉर्मेशन जो बता रहे हैं उसको ध्यान रखना है और धैर्य पूर्वक समझना है इस बात को। ठीक है, ठीक है, तो देखो मैं अगली बात में तुमसे डिस्कशन कर रहा हूं, इसको समझो। जैसे देखो, जैसे संख्या इस तरीके से लिखी है, ए दशमलव बी सी डी। ठीक है, बात समझना ध्यान से। जैसे संख्या लिखी है ए दशमलव
BCD और D पे बार लगाए, तो हम ऐसे इसको किस तरीके से लिखेंगे ये देखो इसका लिखने का तरीका ऐसा है, पूरी संख्या लिखेंगे ABCD माइनस ये दो संख्याएं यहाँ तक ABC जिस पे बार नहीं लगा है, ABC पूरी घटाएंगे, ABC जिस पे बार नहीं है पूरी घटाएंगे, दशमलव की उस तरफ, जो दशमलव के उस तरफ की संख्या इसको भी लेंगे और जिस पे बार नहीं है उसको भी लेंगे। बट्टे में कैसे लिखेंगे देखना, बट्टे में क्या, जिस पे बार लगा है उसको 9 लिखेंगे, ठीक। और ये दो दशमलव के इस पार की ये संख्या, ये इन पे बार लगानी है तो हम 2 बार 0 लिख देंगे, लेकिन इस संख्या का कोई 0 नहीं लिखेंगे, ये बहुत ध्यान रहे इन सवालों में, ठीक है। मैंने A.BCD लिखा था, पूरी संख्या लिख ली, उसके बाद जिन पे बार नहीं लगा था दशमलव के, चाहे इस पार की हो चाहे उस पार की हो, जिन संख्याओं पे बार नहीं लगा टोटल घटाते हैं, उसके बाद जिस संख्या पे बार लगा है उतनी बार 9 लिखते हैं, उसके बाद दशमलव के उस पार की संख्या हम नहीं लेते, इस पार की संख्या वो लेते हैं जिन पे बार नहीं लगा है, उनको हम 0 0 लिख देते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, गौर करने की बात है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ऐसी बातों पे, ठीक है। जैसे लिखा है x दशमलव बाई z, ठीक है, यहाँ लिखा है z पे बार, तो हम देखो सॉल्व कैसे करेंगे, मेरी बात को ध्यान से देखना। हम लिखेंगे इसको x बाई z, ठीक है, माइनस जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा हो, चाहे दशमलव किस पार की हो चाहे दशमलव के उस पार की हो, मैंने लिखा x बाई, इसको घटा दिया, हमने बटे लगाया, उसके बाद किस संख्या पे बार लगाया, z पे, तो एक बार 9 लिखा, दशमलव के उस पार से अब हमें कोई मतलब नहीं, इस संख्या पे बार नहीं लगाया बाई पे, तो एक बार 0 लिख दिया। ये है तरीका इसको सॉल्व करने का। जिन लोगों को समझ में ना आया हो वो हमें बताएं एक बार फिर, तो मैं अगला तरीका एक और समझाता हूँ, फिर इनको समझते जाइएगा, ये काम आने वाली बातें हैं, इन पे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो जैसे लिखा है 1.234, इस 4 पे बार लगा, बात समझना मेरी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 2 3 4 टोटल संख्या ली मैंने, माइनस चाहे इस पार की हो चाहे उस पार की, टोटल संख्या ली जिन पे बार नहीं लगा है, ठीक है। 1 2 3 बट्टे लगाया मैंने, बट्टे लगाने के बाद मैंने क्या किया, 4 ले लिया जिस पे बार लगा है, उसको 9 लिख दिया। अब हम दशमलव की इस पार की ही संख्या लेंगे, उस पार की नहीं लेंगे, जिन पे बार नहीं लिखा है, 2 संख्या हैं जिन पे बार नहीं लगा है, 2 3, उसको हम 2 बार 0 लिख देंगे। ये है हमारा तरीका इनको सॉल्व करने का। और इससे पहले का हम तरीका तो मैं फॉर्मेशन में समझा ही चुके हैं, जस्ट क्लास से पहले के ये तरीके थे जिसको हमने डिस्कशन किया लिखने का। दशमलव ABCD D पे बार अगर लगा है तो पहले तो टोटल संख्या लिख ली, उसके बाद मैंने ABC को घटाया, उसके बाद D पे बार लगा है तो 9 लिखा, शेष संख्याओं पे बार नहीं लगा है तो उनको 0 0 लिख दिया। इस बात में और इससे अगली बात में, ये सेकंड है या 4th क्लास का, ये हमारा 3rd नियम है और इससे पहले का ये 2nd नियम है। इन दोनों बातों में अंतर है, बहुत गौर से देखना, ठीक है। उसके बाद भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसके बाद मैं सवाल लगवा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। देखो पहला सवाल तुम्हारे सामने है, पहला सवाल है 2.2 पर बार है, ठीक है, 2.2 पे बार लगा है, इसको कहा है कि P/Q के रूप में लिखिए, को P/Q के रूप में लिखना है, इससे ऐसे लिखना है इस रूप में, ठीक है, P/Q के रूप में लिखना है इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो हम बताते हैं और समझा भी चुके इस सवाल को एक बार। देखो टोटल मैंने लिखा 22, ठीक है, माइनस 2 पे बार नहीं है, दशमलव के उस पार है, हम ले लेंगे, ठीक है, बट्टे, अब देखो 2 पे बार है 9 लिख दिया,
पर जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के इस पार अब कोई संख्या नहीं है और दशमलव के उस पार की संख्या से अब मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही इतनी बात। देखो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। देखो 22 में से 2 घटाया, कितना बचा 20/9। ऐसा आंसर दिख रहा है तुम्हें कहीं 20/9। देखो विकल्प डी में तुम्हारा आंसर दिख रहा है 20/9। इसे P/Q के रूप में लिख दिया मैंने। देखो P/Q के रूप में लिख किया कि नहीं लिख गया। ये P हो गया, ये Q हो गया, लिख गया। और बताओ कोई दिक्कत होती हो सवाल में, ऐसा फॉर्मेशन जिससे जस्ट पहले मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, अगला सवाल लगाऊं, पहले देख लो, जिसको समझ में ना आए वो देखो, फिर उसके बाद में दूसरा सवाल लगाता हूँ ऐसा। ठीक है, इन तरीकों को समझना है। ये क्लास आपकी चौथी क्लास है फ्रैक्शन की। इतना डीपली जाके कोई पढ़ाता नहीं है यूट्यूब पे, ऐप पे भले ही देता हो कोर्स। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ जो चीजें दे रहा हूं मैं। देखो अगला सवाल लगाएं। देखो अगला सवाल देखो, लिखा है 7.84 और 8 4 पे बार लगाए। इसको कहा है P/Q के रूप में लिखो, के रूप में लिखो। ठीक है, P/Q के रूप में लिखो। इसे लिखो भाई P/Q के रूप में करो इसे। तो देखो कैसे करेंगे, आंसर दो कोई। देखो पूरा लिखेंगे 7 8 4। ठीक, अब देखो आगे क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं है उस संख्या को घटा देंगे। किस पे बार नहीं है, ये देखो 7 और 8 पे। 8 और 4 2 पे बार है, तो देखो तो 8 और 4 2 पे बार है, टोटल लिख लिया 7 8 4। उसके बाद उस संख्या को घटाएंगे जिस पे बार नहीं है, तो 7 पे बार नहीं है, 7 को घटा दिया मैंने। ठीक है, अब किया मैंने, देखो क्या हुआ, आगे देखो। अब हुआ ये कि जिस संख्या पे बार है उसको 9 9 लिख देंगे, तो 8 और 4 पे 9 9 लिख देंगे, 2 बार है तो 2 बार 9 लिख दिया। अब क्या करेंगे कि दशमलव के उस पार संख्या है, दशमलव के इस पार कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जिसपे बार ना हो। ठीक है, तो हम जीरो लिखेंगे नहीं अब, क्योंकि अब दशमलव के उस पार की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम। देखो कैसे लिखेंगे, 714 में 7 गया 7। देखो 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट थोड़ी सी दो। 784 में से 7 घटाया, 14 में 7 गया 7 बचा, यहाँ 777 हो गया। ठीक है, 777। ओके, नीचे कितना हो गया 99। ऐसा आंसर दिख रहा है कहीं, कितने पे बार है, 8 4 पे ही तो बार है, तो इसे तो इतना ही लिखना चाहिए 777/99। नहीं, जीरो तो कोई मतलब ही नहीं है, 999 भी लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये बस मैंने बता दिया 784 को 784 - 7/84, क्योंकि इससे पीछे सवाल हम देख चुके हैं इस तरीके के। ठीक है, ये विकल्प यहाँ पे गलत है, जिसको लिखना चाहिए 777/99। जो डी आंसर है वो 99 होना चाहिए। ठीक है, 999 नहीं होगा। ठीक है, देखना इससे पिछला सवाल भी तो ऐसे हुआ है ना। 2.2, 22 से मैंने 2 को घटाया, अब 9। ठीक है, तो 20 और 9 तो 20/9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत है उसका विकल्प, आप उसको वहीं रहने दीजिए। ठीक है, आगे देखो, वो तो कंफर्म हो जाएगा ना आगे चल के अगर गलत होगा। देखो दशमलव मैंने लिखा है 2.3 4 और 9, और इन सब पे बार लगा है, कितने पे, इस पे लगा है 3 4 9 पे बार। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, करिए इसको सॉल्व और बताइए क्या है आंसर इसका। देखो क्या करेंगे, पूरी संख्या को ऐसे ही लिखेंगे 2 3 4 9, माइनस कितना करेंगे
जिस पे बार नहीं लगाए, कितने पे बार नहीं लगाए, तो 2 पे, बट्टे कितनी बार 9 लिखेंगे, 3 बार, क्योंकि 3 संख्याओं पे लिखा है बार, 3 संख्याओं पे मैंने 9 लिखा। ठीक है, अब इधर की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर दशमलव के इस पार की संख्या पे अगर बार ना लगा होता तो मैं 0 लिखता। आगे करो सॉल्व इससे, तो कितना हो जाएगा, 2 3 4 और 9 में 2 गया 7, इतना कन्फर्म है। 2347 बट्टे 999, यही हमारा आंसर है। देखो यही हमारा आंसर है, 2347 बट्टे 999, जो कि हमें क्वेश्चन सी जो विकल्प है, विकल्प सी में हमको दिख रहा है। ठीक है, देख लो एक बार सवाल को। ठीक है, देख लो, उसके बाद मैं अगला सवाल लगवाऊं। आगे देखो सवाल को, ये रहा तुम्हारा अगला सवाल। देखो इसमें लिखा है 4.17, ठीक है, और बार कितने पे है, ये देखो बार लगा है 7 पे। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। करो सॉल्व इसको। तो कैसे करोगे, पूरा लिखेंगे हम 417, ठीक है, माइनस जिस पे बार नहीं लगा है 4 और 1 पे बार नहीं लगा, इसको घटाया मैंने। अब देखो कितने पे बार लगा है, 7 पे, तो 9 लिखा। कितने पे बार दशमलव के इस पार नहीं लगा है, 1 पे, 1 को लिखेंगे 0। कन्फर्म इस बात पे? ठीक है, अब देखो घटाओ, देखो क्या हो गया, 7 में 1 गया 6, 11 में 4 गया 7, और 4 यहाँ 3 हो गया। ठीक है, यहाँ से चला 376 बट्टे 90। ठीक है, 376 बट्टे 90, इसको मैंने काटा, कट जाएगा, तो काटो इसको, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर काटा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ये मेरा आ गया आंसर 188 बट्टे 45, और कट जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। ठीक है, तो मैंने 2 से ऊपर काटा, तो ये आंसर आ गया 188 बट्टे 45। कुछ लोग गलत फहमी में 376 बट्टे 99 मार के ना आए, क्योंकि दोनों जो रूल थे, पिछले रूल में जो सवाल समझाए उस रूल को मैंने इसीलिए डिस्कशन आपसे किया कि उस रूल और इस रूल में अंतर समझें, दोनों रूलों में कितना फर्क है। एक को समझ के करके चले आए पेट में, और पेट में सवाल ऐसा दे दिया और तुम कहे कि हम तो फ्रैक्शन पढ़े थे और गलती करके आए, तो जिम्मेदार आप ही होंगे, क्योंकि मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं उसको कराने में, क्योंकि जितना अंदर तय तक जा सकता हूं वो यूट्यूब पे तुमको दे रहा हूं बेटा। ठीक है, अगला देखो सवाल। अगला सवाल है 2.8768 और बार लगा है 3 संख्याओं पे, 3 संख्याओं पे बार लगा है 7 6 8 पे। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करिए। तो देखो इसे सॉल्व करने का तरीका इसका हम बता चुके हैं। टोटल संख्या लिखेंगे, ठीक है, टोटल लिखी, मैंने घटाया कितने को, जिस पे बार नहीं लगा है, किस किस पे नहीं लगा है, 2 और 8 पे, इसको मैंने घटाया। देखो उसके बाद कितने पे बार लगा है, 3 पे, तो 3 संख्याओं को मैंने 9 लिखा। दशमलव के इस पार की कौन संख्या जिस पे बार नहीं लगा है, तो 8 पे, उसको मैंने 0 लिख दिया, क्योंकि दशमलव के उस पार की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है दशमलव के उस पार की संख्या से। अब देखो घटाओ, 8 में 8 गया 0, 6 में 2 गया 4, ठीक है, और बचा 287, मैंने ऐसे ही लिख दिया। नीचे लिखा मैंने
999 और 0। ठीक है, देखो कट सकता है तो काटो, इससे काट लो। यहाँ काटा मैंने, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 सत्ते 14, 0। ठीक, फिर काटा नीचे, 2 चौको 8, 19 हो गया, 2 में 18, 19 हो गया, 2 में 18, 2 पंचे 10। देखो अब काट लो, कट जाएगा। 5 त्रिया 15 नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 या 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 1 बचा, वो 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 निम 27। देखो काट के कट जाए, 3 एकम 3, यहाँ 1 19 हो गया, 3 18, फिर 29 18, 3 5 15। देखो कट जाए तो काटो इसको। 3 चौको 12, 2 बचा, 2 बचा 23 हो गया, 3 सत्ते 21, 2 बचा ना, 3 निम 27, 0। फिर काटा मैंने नीचे, 3 एकम 3, 19 हो गया, 3 18, 1 बचा, फिर 3 18, 3 5 15। और देखो कट सकता है आगे तो काटो इससे। 3 5 15, 1 बचा, तो ये तो कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 5 15, 2 बचा, 3 निम 27, नहीं कटेगा। 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ऊपर आ जाएगा 5 चम 25, 5 निम 45, 2। ठीक है, ऊपर कट जाएगा। देखो 5 निम 45, 2 बचा, तो फिर हो गया 5 25 और 4 बचा, तो 5 अट्ठे 40। ठीक है, हो जाएगा ना। 5 निम 45, 5 निम 45, फिर 29, 5 25, 5 अट्ठे 40, नीचे काटा तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब फिर काट लो, वही कट जाए तो। 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, और यहाँ तो फिर कटने का रहा, 3 एम 27, ये तो कटेगा नहीं भाई। अब यहाँ क्या दिक्कत हो गई, इस संख्या से संख्या को घटाओ भाई, देखो किस संख्या से कट जाता है। 11 25, 11 अट्ठे 88 बचा, 7 बच गया, तब भी नहीं कटा। तब भी नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, ऐसा कहीं विकल्प भी नहीं लग रहा है कि कटेगा। लेकिन हाँ 292 और 333 से लग रहा है कि हो सकता कट जाए। तीन 333 का भाग देख के देख लो, और क्या बताऊँ। देखो दो 333 का भाग इधर देता हूँ मैं, ठीक है, या अगले पेज पे देता हूँ। 333 का 958 में भाग, 333 का 958 में भाग दे लो। 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 बार दे दो तो 666 आया, और 8 में 6 गया 2, 15 में 6 गया 9। ठीक है, यहाँ बचा 8 में 6 गया 2, तो हो जाएगा 2 सही 292 बट्टे 333। यही भैया आंसर है। ठीक है, 2 सही 292 बट्टे 33। देखो ऐसा है पिछले ऑप्शन में, देखो कहीं तो ये देखो बी में दिया है। ठीक है, बी में दिया है, यहाँ पे लिख लो। ये अदर पेन हो सकता है, फिर नहीं चलेगा। 2 सही 292, ये फिर यही दिक्कत एक हो जाती है। देखो मैं तुम्हें बता दूँ एक बार करके, इधर ही से निपटा लेता हूँ इसको। ठीक है, इधर मैं कर देता हूँ नीचे, और जो दिक्कत आज है वो कल से नहीं रहेगी। कल आ जाएगा लैब, बड़ा फंक्शन हो जाएगा, तो फिर ये दिक्कत समाप्त हो जाएगी। 2 सही 292 बट्टे 333, विकल्प बी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, विकल्प बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखो सवाल। अगला देखो, अगला सवाल है 23.2343 को सबसे छोटे रूप से भिन्नांक में परिवर्तित करें और पता लगाएं कि अंश हर से कितना अधिक है।
अंश जो है वो हर से कितना अधिक है। तो देखो 2 3 छोटा लिखें थोड़ा ज़्यादा, फिर आगे चल के दिक्कत पैदा कर देता है ये। देखो 2 3 दशमलव 2 3 4 3 4, ठीक, ऐसे लिखा है। इसको परिवर्तित करना है तो देखो 23 दशमलव, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 4 लिखा है तो 3 4 पे 12, ऐसे भैया लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो 23 234 पूरा लिख लिया मैंने, ठीक है, माइनस कितना घटाया 23 और 3 4 पे बार लगाया तो 232 को मैंने घटाया भाई, जिस पे बार नहीं लगाया उसको मैंने घटा दिया। अब कितनी बार 9 लिखना है, 2 बार, क्योंकि 3 4 पे बार लगाया तो 2 बार मैंने 9 लिख दिया। और दशमलव के इस बार कितनी संख्या जिसपे बार नहीं लगा है 2, उसको मैंने 0 लिख दिया, ठीक। अब क्या लिखा है, घटा लो इसको, आगे घटाओगे तो 4 में 2 गया 2, 3 में 3 गया 0, यहाँ 2 से 2 गया 0, आगे हो गया 23, ठीक है। नीचे हो गया 990। आगे क्या लिखा है कि अंश हर से कितना अधिक है, तो घटा लो भैया इससे 2 3 0 0 2, ठीक है, और 990 घटा लो 2, 10 में 9 गया 1, यहाँ बचा 9 में 9 गया 0, यहाँ बचा 2 और यहाँ 2, तो 22 0 1 2। देखो आंसर दिख रहा है कहीं ऐसा, 22 0 1 2, 22 0 1 2 नहीं दिख रहा है ना, तो कटेगा फिर, या तो ये बहुत कटे तो काटो इसको, तो फिर चलो काट ही लेते हैं, काट के फिर बताते हैं कितना बच्चा, ठीक है। बस कटने की थोड़ी दिक्कत आएगी तो नहीं, लेकिन बता रहे हैं बस इतना ही बढ़ गया मैटर। देखो बताते हैं हम आगे, देखो काटो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0 2 एकम 2, नीचे काटा 2 चौको 8, 19 हो गया, 2 में 18, 2 पंचे 10, ठीक है। और कट जाएगा, अब नहीं कटेगा ना, चलो इससे ही घटा लो 11 501, इससे घटा लो 495, 11 में 5 गया 6, यहाँ हो गया 9, 9 में 9 गया 0, यहाँ 4 में 4 गया 0 और 11, तो 11 0 0 6, ये विकल्प दिख रहा है ए, यही हमारा आंसर, ठीक है। 11 0 0 6 जो है यही मेरा आंसर है, ठीक है। अब एक बार और देख लो सवाल को, सवाल था 23.2343, इसको कहा कि सबसे छोटे रूप में भिन्नांक के रूप में परिवर्तित करो और उसके बाद बताओ कि अंश जो है वो हर से कितना अधिक है। तो देखो मैंने लिखा 23.23434, तो मैंने देखा कि 3 4 और 3 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। ये भाई जो है ज्यादा बार आ रहा है ना, तो 3 4 की पुनरावृत्ति हो गई, तो 23.234 पे लगा दिया बार, भाई जिसकी पुनरावृत्ति हो उस पर बार लगाते हैं। अब क्या हुआ, पूरी संख्या को मैंने कहा इस तरीके की संख्या को मैं ऐसे लिखते हैं 23 23 4 पूरा लिख दिया, उसके बाद जिस पे बार नहीं लगा है उसको घटा देते हैं, तो 232 पे बार नहीं, मैं इसको घटाया। मैंने बताया ऐसे सवालों में जिस पे बार लगा होता है उसको 9 उतनी बार लिखते हैं, और दशमलव के इस पार की संख्या पे जिस पे बार नहीं लगा उस पे 0 लिख देते हैं। दशमलव की पर उस पार की संख्या से हमारा कोई संबंध नहीं रहता है, इस बात को ध्यान रखना। मैं डिस्कशन किया हूं इस रूल को और पिछले रूल को, और इस रूल को समझना 2 बार। मैंने फिर सॉल्व किया, सॉल्व करते करते काट लिया, काटने के बाद मैंने देखा कि अंश हर से कितना देखा, उसका मैंने आंसर दिया, ठीक है। इतना तो घटाना जोड़ सभी जानते हैं। आगे देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, 8.31 1 पे बार है, ठीक, प्लस 0.6 6 पे बार है, प्लस 0.002 और 2 पे बार, इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो इन संख्याओं के रूल तो काफ़ी हैं सॉल्व करने के। एक तो तरीका ये है कि ऐसे हम लिख लेते हैं इसको, देखो कैसे,
जैसे इस पे पहले तो ये देखें तो कितने अंक के बाद दशमलव ज़्यादा लगा है, तो ये 2, यहाँ 1 और ये 3 बार लगा है, तो इसको पहले लिखेंगे। देखना 1 मिनट, इसको ही हम पहले लिख लेते हैं। देखना, जैसे मैंने इसको लिखा 0.02, ठीक है, और 2, ठीक, आगे लिख लिया मैंने। 2 अंक के बाद दशमलव को ले लिया, 8.3131, ये लिखने का तरीका है। आगे देखो, मैंने लिया 0.6 को, तो 0.66666, क्योंकि 6 पे पुनरावृत्ति हो रही है तो 6 को मैंने इतनी बार लिखा, उठा के मैंने जोड़ दिया। देखो 6 2 8 और 1 9, ठीक है, 6 3 9 2 11 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8। देखना 6 3 9 दशमलव 8, 8.9819, ठीक है, 8.9819। ये कहीं गड़बड़ हो गया, कहाँ गड़बड़ हो गया? इसको 0.0022 लिखा था, फिर 8.31, अरे सॉरी, 1 लिखना था, 3 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, सॉरी। 1 मिनट बस टाइम दे दो, अभी मैं इसे निपटा देता हूँ, ठीक है, पूरा ही सवाल सॉल्व करवाता हूँ। थोड़ा गड़बड़ हो गया, उसके लिए सॉरी। 1 मिनट। देखो, इसे करने का सॉल्व तरीका ये है कि जितने अंकों पे ये देखते हैं कि कैसे, कौन सी संख्या है जिस पे ज़्यादा अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो यही संख्या है जिस पे ज़्यादा अंकों के बाद दशमलव लगा है। तो देखो, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 0.0022, ठीक है। फिर देखते हैं 8.31, 2 अंक के बाद दशमलव ये है, ये 3 ये 2, तो इसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ लिखा मैंने 8.3, 1 पे लिखा है, भाई बार लगा 1 पे तो पुनरावृत्ति उसी की हो रही है, तो मैंने लिखा 1 1 1, ठीक है। फिर मैंने कहा 0.6 पुनरावृत्ति हो रही है 6 की, तो 6 6 6 और 6, ठीक है। इतनी बात समझ गए। आगे देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। इसको लिखा मैंने 6 1 7 और 2 9, ठीक है, तो 9 हो गया। यहाँ लिखा 6 और 2 7, 6 1 7 और 2 9, इसको मैंने 9 लिखा, 6 और 1 7 हो गया। फिर यहाँ देखो, यहाँ कितना हो गया, 6 3 9 और यहाँ हो गया 8, 8.9799, ठीक है, 8.9799, यानी इधर देखो 8.97 के बाद 9 9 की पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि 2 1 6 2 1 6 यही क्रम चलेगा आगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे, देखो 8.9799 इस पे बार, ठीक है, 9799 पे बार, ठीक है। 9 9 पे बार ना लिखो तो 9 पे बार लिख लो। ये 9 9 पे बार तो मैंने गलती लिख दिया, क्योंकि 9 की बार बार पुनरावृत्ति होगी, तो बस इतना ही लिख दो तुम, कितना की 9 पे बार, ठीक है, 9 पे बार, क्योंकि 9 की पुनरावृत्ति अब इसके बाद होगी 8.979999, ऐसी पुनरावृत्ति 9 9 की होती जाएगी, तो 8.97 9 पे बार, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर है जो विकल्प डी में दिया गया, ठीक है। आगे देखो, आगे सवाल को और बेहतरीन तरीके से समझेंगे, इसमें घाँच पाँच तो कुछ हो ही गई। आगे देखो, आगे सवाल है 0.3467, फिर देखो 0.1333, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बार कितनी संख्याओं पे लगा है, ठीक है। बार लगा है यहाँ पे 6 7 पे और यहाँ लगा है 3 3 पे। इसको सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व करने के तरीके। पहले तुम देखते हैं किस अंक पे ज़्यादा बार, किस संख्या पे दशमलव ज़्यादा बार लगा है, तो 4 अंकों के बाद यहाँ लगा और 4 ही अंकों के बाद यहाँ लगा, तो बराबर इसको मैंने लिखा 3 4 दशमलव लगाया 6 7 6 7, क्योंकि इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। फिर मैंने लिखा दशमलव 1 3 3 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो मैंने इनको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब कर लो इन्हें सॉल्व, तो कितना हो गया 7 3 10,
6 3 9 और 1 10 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 और 3 1 4 दशमलव 4 8 0 1 0 0 0। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, 0 1 0 1 0 1 की पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि अगर चाहो तो आगे और लिख लो इनको 6 7 और 3 3, फिर पता चल जाएगा क्या होगा। 7 3 10, 6 3 9 और 1 10 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11। देखना 1 मिनट में और समझा देता हूँ इसको बेहतरीन तरीके से। विकल्प में अगर ये बात समझ में ना आए तो हम कुछ ऐसे करके समझ लेंगे इस सवाल को। देखना 1 मिनट में तुम्हें पूर्णतया समझा दूँ। देखो 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10। ठीक है, हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 हासिल 1, 6 3 9 1 10 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 और यहाँ हो गया 4 दशमलव। तो अब मैं समझ गया ना कि दशमलव 4 8 0 1, इस 0 1 की पुनरावृत्ति होगी तो क्या लगा देंगे 0 1 पे बार। ठीक है, इसको और बेहतरीन तरीके से लिखूं, लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसको मैं लिख सकता हूं 0.4 8 0 1 और 0 1 पे बार। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, आगे देखो सवाल। आगे सवाल है 1.2 पे बार लिखा है -0.12 पे बार। इसको सॉल्व करना। देखो कितने अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ 2 के बाद, ये 1 के बाद, तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको ही लिख लेंगे 1.1 2 2 2 2। ठीक, अब हम इसे लिखेंगे 1.1 यहाँ लिखो, दशमलव यहाँ लगाओ। ठीक है, इससे हटाओ पहले। देखो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ दशमलव 2 2, क्योंकि 2 की पुनरावृत्ति हो रही है तो ऐसे लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, वैसे तो घटाना तो इससे था, इस संख्या से इसको ना। इसको दूसरे तरीके से करते हैं हम। देखो कैसे करते हैं, इसको ऐसे कर लो तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, नहीं ऐसे तो लफड़ी में पड़ जाओगे। देखो इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, जैसे 1.2 लिखा है तो पूरा 12 लिखा, माइनस मैंने 1 को घटाया, बट्टे 2 पे 12 लगाए तो 9 लिख दिया। 0 लिखने की जरूरत नहीं होगी, दशमलव के उस पार की संख्या, माइनस पूरा लिखा 12। ठीक है, कितने पे बार है, 2 पे, तो मैंने 1 को घटाया, बट्टे 2 पे 12 तो 9 लिख दिया। दशमलव के इस पार 1 है, इस पे 12 नहीं है तो 0 लिख दिया। ठीक है, आगे देखो 12 में 1 गया 11, 11 बट्टे 9, माइनस 12 में 1 गया 11, 11 बट्टे 90। अब क्या लिख सकते हैं इसको, देखो मैंने लिया इन दोनों का एलसीएम, कितना आया 90। करो, इसका 10 बार गया, कितना हो गया 110, माइनस कट गया, कितना हो गया 11। सॉल्व करोगे, 10 में 1 गया, कितना बचा 9। ठीक है, यहाँ कितना बचा, यहाँ हो गया 0, 10 में 1 गया 9। ठीक है, उसके बाद देखो 99 बट्टे 90 आया, इसको मैंने काटा 9 से तो 9 एकम 9, 9 एकम 9। देखो इधर ऊपर देख लो इसको, और इसको फिर काटा तो 11 बट्टे 10 आ गया, जो मेरा आंसर है 11 बट्टे 10। ठीक है, 11 बट्टे 10 ही मेरा कंफर्म आंसर है, जिसको डिस्कशन किया गया है विकल्प डी में। विकल्प डी, विकल्प डी एकदम हमारा सही है। ठीक है,
भाई 1.2 लिखा था, 2 पे बार था, माइनस 0.1 2 पे बार लगा था। मैंने इस तरह लिखा क्योंकि इस तरीके को मैं तुमसे डिस्कशन कर चुका हूँ पहले। 12 पूरा लिखा, -1 घटाया, 2 पे बार था 9 लिखा, और दशमलव के उस पार की संख्या से में मतलब रहता नहीं है। माइनस पूरा लिखा 12, -1 घटाया, भाई जिस पे बार नहीं है उसको घटाया, 9 लिखा, जिस पे बार है उसको 9 लिख दिया, दशमलव के इस पार 1 था जिस पे बार नहीं था तो 0 लिख दिया। पूरा उसको सॉल्व किया तो आया 11/10। ठीक है, 11/10 जो कि मेरा आंसर है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो सवाल। आगे सवाल है 3.36 और 3.6 पे बार है। ठीक है, फिर लिखा है 2.05 इस पे बार है पूरे पे। ठीक है, उसके बाद लिखा है 1.33 टोटल पे बार। ठीक है, आगे देखो सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। मैंने इसको लिखा, पहले कितने अंकों के बाद सबको दशमलव देखते हैं, दोनों सब में बराबर है, 2 अंकों के बाद दशमलव है। मैंने लिखा 3.36 और चाहो तो और लिख लो 3.6। ठीक है, फिर मैंने इसको लिखा 1.33 पे बार है, 3 3 3 ऐसे हम लिखते चले गए। ठीक है, उसके बाद देखो पहले तो इतना जोड़ लो, उसके बाद हम घटा देंगे। ठीक है, देखो कितना आया, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद समझो। किया तो कितना हो गया, 6 3 9 हो गया, यहाँ किया 6 हो गया, यहाँ किया 9 हो गया, यहाँ किया तो 6 हो गया, यहाँ किया तो 9 हो गया, फिर किया तो 6 हो गया, यहाँ किया तो 4 हो गया। 4.69 कहने का मतलब 4.69 पे बार। ठीक है, मैंने किसको घटाया, 2.05 क्योंकि 0.005 पे बार है तो 0.5 की पुनरावृत्ति होगी, घटा लो। 9 में 5 गया 4, 6 बचा, यहाँ घटाया 4, यहाँ बचा 6, फिर घटाया 4 बचा, यहाँ 6 और 4 में 2 गया तो 2, ये आया 2.6464। ठीक है, कितना आया, 2.6464। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.64 पे बार। ठीक है, 2.64 की पुनरावृत्ति तो हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2.64 पर बार। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो तुरंत डिस्कस करें हमसे इस बात को। ठीक है, आगे देखो सवाल लगवाते हैं अगला, यही देख लो एक बार। 3.36 पे बार था, -2.005 पे बार था, फिर लिखा था 1.33 पे बार था। उस संख्या को लेते हैं जिस पे ज़्यादा दशमलव, जिस अंक के ज़्यादा आगे होता है, मतलब कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा है, जिस ज़्यादा संख्या के बाद दशमलव लगा होता है उस संख्या को हम पहले लेते हैं। तो यहाँ तो बराबर संख्याएं दी हैं दशमलव की, क्योंकि 2 अंकों के बाद सभी संख्याओं में दशमलव लगा है, तो ये प्लस की थी, ये प्लस की थी, इन दोनों को पहले लिख के जोड़ दिया, उसके बाद इसको मैंने उठा के घटा दिया। ठीक है, आंसर तुम्हारे सामने है, 2.6464 की पुनरावृत्ति हुई तो 2.66 पे बार लगा दिया। ठीक है, 64 पे। आगे देखो सवाल ये भी देख लो, लिखा है 3.36, फिर लिखा है -2.05, फिर लिखा है 1.33। पिछला ही सवाल तो नहीं है, पहले ये देखो, हमें तो लग रहा है वैसे। ठीक है, ये सवाल अब तुम लगाना। ठीक है, मैंने एक बार समझा दिया, इसको लगाना, ये है पुनरावृत्ति अंकों की। ठीक, आगे देखो अगला सवाल कुछ ऐसा है, इसको भी देख लो तुम। ये लिखा है 22.4 पे बार। ठीक, आगे लिखा है +11.567 और 6-7 पे बार। पहले ये देखो 5-6-7 पे बार तो नहीं है, देखो। फिर लिखा है -33.59 और 9 पे बार। ठीक है, अब सॉल्व इसे कैसे करेंगे वो देखो मैंने देखा कितने अंकों के बाद दशमलव की संख्या पे ज़्यादा है, तो देखो ये 11.567, इस पे 3 अंकों के बाद दशमलव है, मैंने इसको पहले लिख लिया।
11.567 6767। ठीक, उसके बाद मैंने इसको लिखा 22.44444, क्योंकि 4 की पुनरावृत्ति यहाँ पे हो रही है। मैंने उसको उठा के जोड़ दिया। ठीक है, इसको उठा के मैंने जोड़ा तो देखो 7 और 4 11 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12। ठीक है, 7 4 11 1 12 हासिल 1, यहाँ 2 है ये। ठीक है, ये 6 4 10 और 1 11 हासिल 1, 7 4 11 1 12 हासिल 1, 6 4 10 11 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10। यहाँ 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये 2 1 3। ठीक है, अब देखो मैं घटाता हूँ किसको, 33.59। 9 पे बार है ना केवल, तो 9 को घटाता हूँ मैं हर जगह। ठीक है, क्योंकि 9 पे पुनरावृत्ति हुई तो 9 को लिखूंगा मैं हर बार। अब देखो मैं घटाता हूँ इसको, यहाँ देखो 4 है, ये 1 है, 11 से 9 गया 2, यहाँ कितना बचा 0। ठीक है, चला गया, तो यहाँ से 10 में 9 गया 1। ठीक है, अब यहाँ 1 बचा, 11 में 9 गया 2, फिर वही हाल यहाँ हुआ, फिर 1 बचा, यहाँ 11 में 9 गया 2, फिर यहाँ पे 1 बचा, यहाँ बचा कितना 9 में 5 गया 4, और ये 3 यहाँ बचा, और यह 3, ये 0 0 हो गया। ठीक है, अब देखो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, देखो 0.412 फिर 1 2 1 2, ऐसे ही तो लिखा है, तो हम लिखेंगे इसे 0.412 और 1 2 पे बार। ठीक है, 0.412 और 1 2 पे बार, क्योंकि 1 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 0.412 और 1 2 पे बार। ठीक है, जो कि तुम्हें सामने दिख रहा होगा, विकल्प बी है आंसर इसका। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन ये दोबारा लग गया, आप इसको घर से सॉल्व करिएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे ये क्वेश्चन मैं और सॉल्व करवा देता हूँ, हो सकता है कि तुम कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन जो जिम्मेदारी है मैं निभा रहा हूँ। देखो सवाल लिखा है 0.566 पे बार -0.723 और 2 3 पे बार, उसके बाद लिखा है प्लस 0.399 पे बार, उसके बाद लिखा है गुणे 0.77 पे बार। देखो क्या करेंगे, इस बात को मैं पहले ही सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, इसको पहले इसको सॉल्व करूँगा। 0.399 पे बार है, गुणे 0.7 और 7 पे बार है। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 39, ठीक है, -3 बट्टे 9 पे बार है तो 9, और 3 पे बार 0 के बाद है नहीं, दशमलव के बाद 3 जिस पे बार नहीं है इसको 0, -7 और 7 पे बार है तो 9। इतनी बात समझ में आई। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 39 में 3 गया 36 बट्टे 90 गुणे वो -7 बट्टे 9। इतनी बात, अरे गोड़ा लगा है, कहाँ माइनस के चक्कर में, देखो गोड़ा लगा, सॉरी। ठीक है, गोड़ा। अब देखो सॉल्व करेंगे तो 9 चौको 36, तो यही कट गया, 4 7 28 बट्टे 90 हो गया। ठीक है, और कट जाए तो काट लो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 14 बट्टे 45 हो गया। ठीक, अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको कैसे, देखो मैंने इसको लिखा आगे 0.56। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है 0.56 माइनस 0.723 माइनस 0.723। अब आगे देखो 723, और ये संख्या पिछली सॉल्व हो चुकी है, इसको लिखेंगे प्लस। ठीक है, इसको लिखेंगे प्लस 14 बट्टे 45, इसको लिखेंगे प्लस 14 बट्टे 45। ठीक है, अब देखो
हाँ बार और देख लो किस पे लगा है, यहाँ 5 6, इसको काटते इतना आया, ठीक है 0.5, जिसमें 6 पे बार लगा है, यहाँ 6 पे बार लगा दो, वहाँ 7 2 3 पे देखो किस पे बार लगा है, 2 3 पे, यहाँ लगा दो 2 और 3 पे बार, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, तो कैसे करोगे देखो, देखो कैसे करेंगे। इसको ऐसा लिख लो 5 6, ठीक, बट्टे 9, 6 को 9 लिख दिया, और ये 5 पे 12 नहीं है तो 0 लिख दिया, ठीक है। प्लस कर लो किससे, 14/45 को, ठीक है। पहले इसे सॉल्व करो, तो एलसीएम तो 90 आएगा, फिर किया मैंने, यहाँ पे आ गया 56 प्लस 45 दूनी 90, 14 दूनी 28, ठीक है। आगे सॉल्व किया तो 8 14 हो गया, 8 6 5 2 7 और 1 8 हो गया, 84/90 हो गया, ठीक है। अब 84/90 माइनस, अब इससे सॉल्व कर लो, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसे करोगे, 723 माइनस 7 को घटाया बट्टे 23 लिखा है तो 99 हो गया, 7 लिखा है तो 0 हो गया, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे इससे तो कितना हो गया, 13 में 7 गया 9, यहाँ बचा कितना 1, और यहाँ हो गया 719/990, यहाँ लिख लो, इसे मैंने लिखा -719/990। आगे मैंने सॉल्व किया, देखो आगे सॉल्व किया तो 990 एलसीएम आया, ठीक है। मैंने 90 से काटा, ठीक है, काटा तो कितना आया 11, और 11 गुणे 84 माइनस 9 से 90 खत्म 719, और आगे बता दूं, देखो कर लो इसको, 11 गुणे 84 तो कर लो, 11 चको 44, 4 हासिल की, 11 8 88, ठीक है, 88 और 4 900, तो हो जाएगा 924, ठीक है। तो 924 हो गया, ठीक है। पिछली वाली में देखो स्लाइड में 924/990, 924/990 माइनस कितना है, आगे देखो -719, ठीक है, -719, यहाँ पूरा करो इसे, पूरा यहाँ माइनस लगा दो। अब करो सॉल्व इसे, 14 में 9 हो गया 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 1 में गया 0, 9 में 7 गया 2 बट्टे 990, ठीक है, इतना सही है ना। अब देखो आगे क्या आंसर आ रहा है, विकल्प देखो, नहीं तो फिर काटूं मैं इससे, ये तो आ रहा है 0.154, अरे तो मामला यहाँ गड़बड़ा है भाई। 28/90 को यहाँ 1 मिनट देख लो, 90 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2.8 पे बार, 2 उस पर मैं लिख सकता हूँ 0.28 पे बार, ऐसे लिख सकता हूँ, पहले मैं देखता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना 28 नहीं माइनस नहीं, इसको कितना लिख सकता हूँ, 30 लिखता हूँ, 30, मतलब ये नहीं है, तो काटो भाई, कट जाए तो 1 2 0 2 3 6 2 चको 8 2 9 18 2 5 10, फिर काटो, अब तो मतलब नहीं है करने का, 3 3 9, और फिर कोई मतलब नहीं है, 103/495 हो गया भाई, जाके कहाँ गड़बड़ा गया सवाल, 9 पे बार है ना, इतना तो सॉल्व करना पड़ेगा, 0 ठीक है, 39 - 3, ठीक है, बट्टे 90 गुणे 7/9, और सॉल्व किया तो
9 चौको 36, ठीक है, 7 चौको 28। अरे यार बड़ा नहीं, तो ये तो हो गया ना, 9 चौको 36, 4 7 28, 28/90, 28/90 को 2 कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है, 14/45 हो गया। और कहाँ गड़बड़ा गया ये सवाल, 14/45 को तो 0.5 पे बार प्लस में इसको अगर जोड़ता, 14/45 को फिर दशमलव में क्या लिख सकता हूँ, 56/90 कर दिया। इसको मैं अगला जब सॉल्व करवाऊंगा, अगला टॉपिक तब देख लूंगा, ठीक है, लेकिन सॉल्व इसको पक्का करवा दूंगा। ये है ही कहीं गड़बड़ कर रहा है, जो पिछला तो पूरा एकदम सही है, ठीक है, लेकिन माइनस लगा है, सॉरी, ये सही बात है, देखो 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 पीछे करो। लेकिन अच्छा ये अगला दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल है, वो दूसरा सवाल था ना, ठीक 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 ठीक, इसको घर से सॉल्व करना ना आए तो फिर मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। पर हाँ ये पिछले जो सवाल हैं इनको ये तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे ऐसे, ठीक है। आगे देखो, ये देखो प्रैक्टिस है, ये जो मैं लगवाया हूँ ये प्रैक्टिस है, ठीक है। पहला सवाल है, उसके बाद दूसरा हुआ, और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9 सवाल हो गए, 10 सवाल लगे हैं। ये 10 सवाल प्रैक्टिस करने हैं तुमको, ठीक है। ये 10 सवाल तुम्हें सॉल्व करने ही पड़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन सवालों को सॉल्व करिए, जहाँ समझ में ना आए डिस्कशन करिए हमसे, ठीक है। मैं बताऊंगा, जो पिछला सवाल हुआ नहीं है, पिछले 2 सवाल जो छोड़ दिए, क्योंकि जस्ट मुझे कुछ काम है, कोई बुला रहा है बाहर, तो मुझे जाना पड़ रहा है एक जगह, नहीं तो मैं इस सवाल को सॉल्व करा के ही जाता। तो ये जो 2 सवाल रह गए, मैं अगली स्लाइड जब डिस्कशन की लगाऊंगा इसका फ्रैक्शन का, तो उसमें सॉल्व करवा दूंगा, और फ्रैक्शन कल पूरी तरीके से हो सकता है शाम के भी समाप्त कर दूं। और क्लास कैसी लिखी, कैसी लगी आपको, इसके बारे में आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा क्लास के बारे में अगर अच्छी लगती है तो, और बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद, और अच्छी लगी तो शेयर करिए क्लास को। इसके बाद अगली क्लास मॉक टेस्ट की होगी, और इसके बाद इसकी जो अगली क्लास और बची है उसको भी मैं करवा दूंगा। बहरहाल पैड जब तक होगा तो सारे मॉक टेस्ट सारे पेपर करवा दूंगा, ठीक है, और मैथ की कोई क्लास नहीं बचेगी जो तुमसे जो सवाल हो वहाँ पर तुम ना लगा पाओ, ठीक है। जय हिंद।